सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। तो नमस्ते सभी को। तो ये व्यक्ति है स्वामी शरण वेद भाष्यकार। इसके ग्रुप में मैं कल जुड़ा था तो कुछ चर्चाएं कुछ पौराणिक लोग कर रहे थे तो उनसे डिबेट के लिए, खैर वो बात नहीं हुई। आज जब मैं जुड़ा तो ये व्यक्ति कह रहा है कि मुझको ईश्वरी कृपा हुई और मुझको सारे वेद 6 वेदांग इसने पढ़ लिए, खैर अलग विषय है। अब ये व्यक्ति ने बोला कि दयानंद जी के भाष्य में चप्पे चप्पे पे मिलावट है, 90% भाष्य में मिलावट है। इस पर मैंने इसे शास्त्रार्थ के लिए बोला तो ये यजुर्वेद का भाष्य दिखाता है, ठीक है, उसमें कह रहा है मिलावट है। अब वो किस बात में मिलावट बोल रहा है, आगे इसने सारे ऋषियों को नकार दिया। ये पक्का सनातनी विरोधी है। अब देखिए, चलिए आइए ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हाँ बोलो, वैसे गोष्ठी भी चल रही थी। हाँ ये बताइए कि कहाँ पे आप शास्त्रार्थ करेंगे कि आप सिद्ध करेंगे दयानंद जी की भाष्य में मिलावट है? देखो मित्र, हमने जहाँ से बात आरंभ की, हमारा यही कहना है, और समाज ने सारी ऊर्जा इसी विवाद में लगा दी है, इसलिए ये दशा है। नहीं नहीं करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते? सत्य का निर्णय कैसे होगा फिर? अरे आप मित्रवत बात करेंगे तो मैं सारी बात करूंगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक सवाल का उत्तर दीजिए। आपने ये जो बात बोली थी मिलावट है, सारे 90% मिलावट है, ये तो आप मानेंगे ना कि आपसे गलती हुई? 90% बिल्कुल मानेंगे। अभी मैंने इसको दोबारा भी कहा है, मेरे तमाम वीडियो में ये बात पड़ी होगी। मेरे वीडियो देखोगे तो कई बार प्रसंग में किसी ने प्रश्न किया या कोई व्याख्यान में ऐसे ही कोई प्रसंग आ गया तो मैंने ये बात कही। नहीं तो आपको क्या हम अपने आर्य समाज से लिखित में एफिडेविट से आपके पास भेजें पत्र, शास्त्रार्थ का निमंत्रण? तो मैं कह रहा हूँ, हम इन सब विवादों में नहीं पड़ते। तो मेरा उद्देश्य है घर घर वेद जन जन वेद। सुन लीजिए, वेद का प्रचार करना है, आपस में विवाद नहीं करना। भाई साहब मेरे, तो आप झूठ बोलेंगे कि स्वामी जी ने 90% मिलावट कर दी, तो ये कहाँ बात सही है? भैया मैं यही कह रहा हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है उसका प्रचार करिए। आप स्वामी जी के वेद भाष्य का प्रचार करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो जब आप दुष्प्रचार करेंगे तो हमारा प्रचार कैसे होगा? आप तो बोल देंगे 90% मिलावट है, तो कौन हमारी बात? अरे भैया, हम कितने में प्रचार कर लेंगे? आप समाजियों में करिए ना, जो हमारी बात थोड़े 10-20 लोग सुन रहे हैं, तो मतलब आप हजारों लाखों में करिए। अरे भाई साहब, तो स्थिति ये है कि वेद का प्रचार आप लोग नहीं कर रहे हैं, केवल विवाद कर रहे हैं। मेरी समस्या ये है। नहीं कर रहे हैं आप जो है, आप पहली बात तो बोल रहे हैं कि मेरा मुझे ईश्वरी कृपा हो गई, समाधि में सब वेद मिल गए और मैं बिना वेदांग पढ़े सब जान गया। ये कैसे संभव है? ना आपके पास कोई गुरुकुल की डिग्री है, ना कोई अध्ययन है, क्या प्रमाण है फिर? भैया ये तुम्हारे वहाँ बहुत उत्तेजित होने जिद करने पर मैंने बोला, मैंने यही कहा कि ये प्रश्न व्यर्थ के हैं कि किस गुरुकुल में पढ़े, कौन से ग्रंथ पढ़े और क्या हुआ, कैसे हुआ। मुख्य बात ये है, तो अगर सकारात्मक बात करना चाहो, मैं मित्रवत बात करना चाहती हूँ, समझो। सुनो भाई जी, मेरा ये कहना है, देखो जब पहला परिचय कल हुआ तो मैंने क्या कहा यार, कानपुर में हो तो बहुत अच्छी बात है, चलो यार मिलते हैं, हम लोग मिलजुल करके वेद का कार्य करते हैं। बहुत कट्टर मत बनो, आर्य समाज के बाहर के लोगों को हमें जोड़ना है। लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि ऋषि ने मिलावट की है 90%, तो फिर हमारा बचा क्या आर्य समाज का नींव? हमारा नींव है वेद, और वेद का अर्थ जो स्वामी जी का प्रचारित किया जाता है, आप उसी को खंडन कर रहे हो, तो किस बात का फिर आपसे हमारी मित्रता होगी? जरा ये बताओ ना आप। हमारी मित्रता इस बात पर होगी, मेरा सिद्धांत ये है कि वेद हमारा मूल है, वेद को मानने वाले वैदिक हैं, अर्थ भाष्य को लेकर विवाद न किया जाए, वेद और साहित्य को लेकर विवाद न किया जाए। वेद का अर्थ, सब लोग अपना अपना वेद पढ़ो, गायत्री परिवार वाले अपना पढ़े, सायण वाले अपना पढ़े, अर्थ समाज वाले अपना पढ़े। वेद तो लोगों तक पहुंचे भाई पहले, वेद तो कहीं दिख नहीं रहा है, केवल विवाद हो रहा है। गायत्री परिवार वाले कहाँ से पढ़ लेंगे? गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य, वो भी तो आर्य समाजी थे और उन्होंने वेद, भैया मैं मिला हूँ उनसे। हाँ तो क्या थे वो? आपको नहीं जानकारी है वो क्या थे? खूब जानकारी है मुझे। मैंने कहा वो बातें दोहराओ मत जो सब लोग जानते हैं। मेरी बात ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट है कि अब आप कह आपका खुद, तो आपने खुद वेदांग पढ़े नहीं, आप कह रहे हैं मैं वेद, मेरी बात मानो, मेरा वेद मानो, ठीक है? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा मानो, तो फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा मानो। हम ये कह रहे हैं जो तुम्हें अच्छा लगे उसे मानो, उसको पढ़ो और पढ़ाओ। तो आप तो दुष्प्रचार कर रहे हो ना कि 90% मिलावट। कितने लोग वहां जुड़े थे, कितना दुष्प्रचार हो रहा है? आप शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते हो? आपने बोला 90% मिलावट है, तो सिद्ध करो ना मिलावट है, आप करो शास्त्रार्थ। सुनो तो
जब एक मंत्र तो आपने वहां पढ़ने नहीं दिया। एक मंत्र पढ़ा, उस मंत्र के पहले ही लाइन में आपका खंडन हो गया, लेकिन आप उसको आपने कबूल भी कर लिया था, मान लिया था कि खंडन हो गया, फिर भी आप आगे मैंने स्पष्ट कहा दुर्जन तोष न्याय से मान लिया, जिससे बात आगे बढ़े। दुर्जन तोष न्याय वहाँ कैसे लगेगा? आपने जो संबोधन देखिए यार देखो, मुझे बहस नहीं करनी है, कायदे की बात करना सकारात्मक तो करो। अरे संबोधन पता है, अगर कोई कहता है हे ईश्वर मेरे दुर्गुणों को छुड़ाओ, तो ये मिलावट नहीं हो जाएगी अगर कोई हे ईश्वर लगा देगा? ये तो संस्कृत का बेसिक रूल है, ये भी आपको नहीं पता है। आप कह रहे हैं मैं भाष्यकार हूँ, ये तो मनु ने भी माना है। मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सब पूछो जो चाहो। मैं कुछ नहीं हूँ भाई साहब, आप तो गौतम कपिल को भी नकार रहे हो। आप कह रहे हो मैं वेद कोई, फिर वही बात, मैंने कहा मुझे बहस नहीं करनी है। अरे तो भाई साहब आपको जो करना हो करो, जो मानना हो मानो। तो आप सिद्ध करो ना दयानंद के भाषा में मिलावट है। आप क्यों नहीं आ रहे हो शास्त्रार्थ करने यार? भैया मैं कह तो रहा हूँ, जो मैंने कहा मंत्र पढ़ लो, आपको मिलावट दिख जाएगी, लेकिन आप पढ़ने को तैयार ही नहीं हो। हम तो तैयार हैं पढ़ने के लिए, आप शास्त्रार्थ करने आओ, या आमने सामने पढ़ लेंगे बैठ के। मेरे पास फालतू विवाद के लिए समय नहीं है, मैं वेद कार्य में लगा हूँ। मैं कहीं नहीं जाता। पोल खुल जाएगी सबके। हाँ वो ठीक, चलिए वो आप इस बात का प्रचार कर सकते हैं। आप सुन लीजिए, आज तक चैनल पर इंटरव्यू की बात उन्होंने की, आप तो स्टूडियो आइए नोएडा, सुन लीजिए। मैंने कहा भैया मैं कहीं नहीं आऊंगा, या ऑनलाइन यहीं से हुआ। आपको बुलाया? आपको आज तक वालों ने बुलाया? वीडियो दे दूं आपको, वीडियो मिल जाएगा। किस विषय के लिए बुलाया था? इसे वेद पर चर्चा के लिए। अच्छा, 1 घंटे का लगभग साक्षात्कार है, आपको वीडियो मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? अरे वो हम दे देंगे ना, हम लोगों के पास पड़ा हुआ है, ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, मिल जाएगा। अभी तो आप कह रहे हो गया ही नहीं मैं, तो मिल कैसे जाएगा वीडियो? मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन है? पर किया उन्होंने। हाँ, तो उसमें क्या आपने बोला कि दयानंद के भाषा में मिलावट थी, यही बोले थे जाके? अरे यार फिर वही बात उलझाओ मत, मैंने क्या कहा उसको आप सुन लेना, समझ में आ जाएगा। अपने आपको स्वामी दयानंद से बड़ा बताएंगे, महर्षि बताएंगे, तो फिर ये कैसे कोई गले से नीचे उतरेगी हमारे बात? तो भैया ना उतरे, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। आप हमारे बारे में खूब जो कहना हो कहते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। तुम्हारे बारे बात नहीं है। अगर आप अधर्म करेंगे और सनातन का दुष्प्रचार करेंगे, दयानंद की भाषा को गलत बताएंगे, तो आपका खंडन आवश्यक है। करिए खंडन, कौन मना कर रहा है? तो क्यों नहीं आ रहे हो कानपुर में शास्त्रार्थ करने? नहीं हम कहीं नहीं जाते भैया। ऑनलाइन कर लो, हम तैयार हैं। अब भाग रहे हो? किसी टीवी चैनल पर बात कर लो, करो किसी टीवी चैनल से बात हम कर लेते हैं। अरे तो क्यों नहीं? अरे यहीं एक ही शहर में रह रहे हो, फिर भी नहीं आ रहे हो शास्त्रार्थ करने? नहीं हम नहीं जाते हैं ना, ये सब मेरे पास फालतू समय नहीं है। अच्छा फालतू समय नहीं है, लेकिन झूठ बोलने के लिए समय है आपके पास कि मिलावट है। आप देख लिया कि आपको केवल विवाद करना है, आपको कुछ जानना समझना नहीं। आपका मैंने स्तर देख लिया कि जो हे ईश्वर शब्द है, इतनी कॉमन सेंस जिस व्यक्ति को ना हो, वो क्या ही व्याकरण पढ़ा हो। नहीं है तो फिर काहे बहस कर रहे हो भैया? चलो खत्म करो, तुम अपना प्रचार करो, जो करना हो। मतलब मान लिया तुमको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तुम मान लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा भाई? तुम खुद प्रचार करो। नहीं है तो तुम कह रहे हो मैंने 6 वेदांग नहीं पढ़ा, अष्टाध्यायी नहीं पढ़ा, मैं वेद का भाष्य कर लिया। कौन मानेगा इस बात को? तो ना मान लो, कौन कह रहा है तुमसे भैया? मैं कह रहा हूँ मानो। तो मतलब तुम मानते हो कि तुम स्वघोषित महर्षि हो? हाँ है। वाह गजब जी, शाबाश गजब। तो मतलब नहीं आओगे शास्त्रार्थ करने, भाग रहे हो? हाँ भाग रहे हैं। और बोलो। ठीक है फिर कोई बात नहीं, नमस्ते। फिर चलिए नमस्ते। आपसे कायर बोलेंगे, ठीक है? तुमको कायर स्वामी शरण, ठीक है? जी आपको जो इच्छा हो बोलिए, मैंने क्या काम जो वाद से भागे, विवाद करना है तो आपको जो कहना हो मेरे बारे में कहिए। शास्त्र की भाषा में जो वाद से भागे वो कायर ही कहलाता है, ठीक है? वाद सकते हैं भैया, में आपको जो अधिकार है। जो विद्वान होते हैं वो वाद शास्त्रार्थ करते हैं, और जो कायरों की तरह भागता है फिर वो क्या कहा जाता है? वो आप देख रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हो कि दयानंद ने मिलावट की और शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आपको मैं कायर नहीं। नहीं आपको जो बोलना है बोलिए, लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है भाई। लोकतंत्र की बात नहीं है, गलत को खंडन करना आवश्यक है। आप दुष्प्रचार करो भाई, कौन मना कर रहा है? आप समाज 150 वर्षों से खंडन तो कर रहा है। हाँ कर तो कुछ पाया नहीं। अच्छा तो 150 वर्ष में आर्य समाज ने कुछ नहीं किया? मैं फिर वही हर बात को नेगेटिव लोग। अभी तुमने बोला कि आर्य समाज 150 साल से कर क्या पाया, तो खंडन करके ही तो इतनी सफलता मिली थी आर्य समाज को, ये तो तुम भी जानते हो। और खंडन करना बंद कर दिया, इसलिए आर्य समाज का पतन हुआ। अमर स्वामी लिख रहे हैं शास्त्रार्थ की परंपरा खत्म हो गई। अभी तुम शास्त्रार्थ करो, तुम्हारे चेले आ जाएं 100, इधर से आर्य समाज के 200 चेले आ जाएं, किसी आर्य मंदिर में मिल लो, यही विषय होगा दयानंद के भाष्य में मिलावट है कि नहीं। और तुम्हारा भी भाष्य खोल के देखा जाएगा कितना प्रमाणिक है, कितना ऋषि अनुकूल है, कितनी अच्छी बातें हैं। तुम भाष्य खोलोगे नहीं, भाष्य को पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो तुम्हारा भाष्य आ रहा है मेरे पास, PDF मिलने वाली बहुत जल्द हमको, फिर हम दिखाएंगे दुनिया को कितना अच्छा भाष्य है, ठीक है? हाँ बड़ी कृपा होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सिद्ध करना चाहते हो, अगर हिम्मत है
अब कुछ वैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हिम्मत है नहीं, करो तो करो, कोई जो चाहो करो, कोई आ मसला जाओ, नहीं है। डिबेट करो और सिद्ध करो दयानंद के भाषा से, महर्षि दयानंद के भाषा से मिलावट है। नहीं तो बोल लो कि मैं झूठा हूं और मैं अधर्मी हूं, मैं कायर हूं, कबूल कर लो, मान लो। मतलब तुमको केवल विवाद करना है, कोई काम के विवाद नहीं, सकारात्मक बात तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम झूठ फैला, बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हो, शर्म तो आती नहीं है। अपने आप को ऋषि बोल रहे हो, उनको सिर्फ वेद पढ़ा रहे हो, वेद पढ़ लोगे, तुम्हारा ज्ञान कुछ है नहीं, तुम नील बेटा सन्नाटा हो, उनको वेद पढ़ाओगे तुम ना वेदांत अरे पढ़े हो, तुम- ना व्याकरण पढ़े हो, ना भैया दर्शन अन्य पढ़े हो, बकवास नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की। सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम